हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। बच्चे आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एनसीईटी आईटीपी कोर्स कर रहे हैं और यदि आपको बीए बीएड करना है तो फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सभी को, जितने भी यूनिवर्सिटी बीए बीएड ऑफर करती है वो सारे आपको जानने जरूरी है। आपको यह भी जानना है क्या आईआईटी एनआईटी बीए बीएड कराती है कि नहीं कराती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जानना आपको जरूरी है कि आपके स्टेट में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब बच्चों को समझिए, एकदम सर दिमाग पे वही रहता है कि हाँ हमें इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा यूनिवर्सिटी हो सकता है जहां से आप बीए बीएड कर सकते हो। तो जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि 15% का एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है, महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है 26 से 27 फरवरी तक। तो आप सभी लोग अगर कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, टारगेट बैच आप सभी के लिए आ चुका है, ठीक है। मात्र 1999 में आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिस के नंबर पे आज ही कॉल करिए या फिर प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सारे यूनिवर्सिटी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे ऐड करा है वो बच्चे 2024 के नोटिफिकेशन पे है, ठीक है। 2025 में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो बीए बीएड कराएंगे, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, वो भी कराने वाला है। बिहार के साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी कराने वाला है, ठीक है। और बिहार के 4-5 ऐसे और भी कॉलेज हैं जो बीए बीएड कराने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा बीएससी बीएड आईआईटी मद्रास में, आईआईटी धनबाद में होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आता है आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला आप देख रहे होंगे संस्कृत वाले बच्चों के लिए 3 आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। अगला है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बच्चे आपका कहाँ पड़ता है? तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ता है बच्चे? तो आप देखोगे यहाँ पर केरला में पड़ता है। तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग ब्रांच है, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपके एनसीईटी आईटीपी में। तो आप जहां भी जाना चाहते होंगे आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट जो है ना कंपलसरी होता है कि अगर आपका 12th में संस्कृत रहा है, ठीक है, अगर आपका 12th में संस्कृत रहा है तो आप यहाँ जा पाओगे, अन्यथा आप यहाँ से नहीं जा पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह के एक और यूनिवर्सिटी है मनु यूनिवर्सिटी, ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे यदि आपका बैकग्राउंड उर्दू रहा है तभी आप वहां से बीए बीएड कर पाओगे। यानी कि अगर आपने 12th में उर्दू पढ़ा है, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, वहां से एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां पे जो सेमेस्टर एग्जाम वगैरह होता है उसका जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो बच्चे उर्दू लैंग्वेज में ही आता है। तो अगर आपको उर्दू की समझ नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मनु में पढ़ने जा रहे हो तो पहला जो सेमेस्टर होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, वहां पे उर्दू को आपके अंदर डेवलप कराया जाता है। आपको उर्दू एकदम समझिए अच्छे खासे पढ़ाए जाते हैं, उर्दू का आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो एक आपका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बच्चे यहाँ जो यूपी में आपका पड़ता है, यहाँ से भी आप बीए बीएड कर सकते हो, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखोगे, अब देखो आपके स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए बीएड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। सबसे अच्छा आपके लिए क्या होगा, आपके स्टेट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो बोलोगे सर जी हरियाणा में है, लेकिन सर दिल्ली में तो नहीं है ना, तो भैया आप दिल्ली से पास ही तो हरियाणा पड़ता है, जाकर पढ़ लो, आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेंट्रल लगी गया, ठीक है। और कश्मीर में है आपका, केरला में देखोगे, पंजाब में देखोगे, तो 4 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जो आप अलग अलग जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे आप जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान देना कि कौन सा यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाई करनी है। आगे देखोगे तो चौधरी देवीलाल जो कि बच्चे आपका हरियाणा में पड़ता है। अब एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, हरियाणा वाले बच्चों के लिए। एक और आपके लिए क्या हो गया, चौधरी देवीलाल हो गया। ये भी बच्चों की डिमांड में रहता है कि हाँ सर मुझे चौधरी देवीलाल जाना है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में CDLU बोलते हैं, है ना। अब देखो एक और है मनु, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मनु जो कि बच्चा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सॉरी हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र बोल दिया, हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। आगे है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो जो यूके वाले बच्चे होंगे, जो उत्तराखंड से बच्चे होंगे, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में पड़ता है। लो भैया हरियाणा वाला बच्चों के लिए कौन यूनिवर्सिटी आ गया, है ना। और हरियाणा के आसपास से जितने भी स्टेट हैं बच्चे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब देखो दिल्ली में अभी तक 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक है जीसस एंड मैरी, एक है माता सुंदरी और एक है श्यामा प्रसाद। लेकिन जीसस एंड मैरी, माता सुंदरी और श्यामा प्रसाद में सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं,
बॉयज के लिए ओनली वन क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो कट ऑफ है ना काफी हाई जाता है। अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो बच्चे 380 प्लस आपको लाने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 380 प्लस ला रहे हैं, 360 ला रहे हैं, 350 ला रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप नंबर ला रहे हैं बच्चे, तो आप समझिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, अन्यथा आपके लिए नॉट पॉसिबल। और डीयू की बात करें, डीयू में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो चाहे बॉयज कॉलेजेस हो, ठीक है, गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, अगर आप जीसस एंड मैरी, माता सुंदरी, अगर श्यामा प्रसाद टारगेट कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को 300 प्लस नंबर लाने होंगे। 300 प्लस नंबर ला रही हैं आप लोग, तभी आप एलिजिबल हो गए, अन्यथा नहीं एडमिशन आपका हो पाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाद आता है जीसस एंड मैरी, यानी कट ऑफ की बात करें तो। अब उसके बाद आता है श्यामा प्रसाद, फिर आता है माता सुंदरी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अभी तक 4 ही है, अभी हो सकता है कि नॉर्थ कैंपस के भी ऐड कर दिए थे, लेकिन अभी तक ऐड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखोगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पढ़ता है, एमपी में पढ़ता है, तो एमपी वाले बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पढ़ता है, आंध्र प्रदेश में पढ़ता है, तो भैया आंध्र प्रदेश वाले बच्चे यहां से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखोगे आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो नोएडा में पढ़ता है, ठीक है। ये भी काफी डिमांड में रहता है। वैसे यहाँ पे अगर आपका कम नंबर भी आ रहे हैं, अगर 200 प्लस के 200 के आसपास अगर आपका नंबर आता है, यानी 200 प्लस के आसपास आता है, यानी या फिर 150 के आसपास आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। आगे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे आपका जम्मू में पढ़ता है, जम्मू में कश्मीर पे, तो यहाँ कट ऑफ काफी कम जाता है, सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप जाओ जम्मू कश्मीर से पढ़ाई कर लो, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं एनसीटी का फॉर्म भरे, सबका एडमिशन होगा। इसलिए होगा कि भैया एडमिशन होगा, आप लोगे ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ उसी स्टेट के बच्चे जाना चाहेंगे, अदर स्टेट के बच्चे जाना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। आगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, भैया डिग्री कॉलेज है, ठीक है, जो तेलंगाना में पड़ता है ना। अगला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो जीटी रोड अमृतसर पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब वाले बच्चों के लिए हो गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वैसे 2024 में इन्होंने यानी इग्नू ने आईटीपी वाले बच्चों को नहीं लिया था, 2023 में लिया था, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि 2025 में आईटीपी वाले बच्चों को लेगा। यानी आईटीपी कोर्स पिछले साल नहीं कराया है, इस साल करा सकता है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। इस पे आगे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बच्चे आपका कहाँ पर, झांसी में पढ़ता है, यूपी में पढ़ता है, यूपी वाले बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। जीसस एंड मैरी, मैं अभी डीयू की बात कर रहा था, है ना, गर्ल्स कॉलेज है, इसका कट ऑफ जो है समझिए, इसका कट ऑफ जो है 360 प्लस ही रहता है, ध्यान रखिएगा। जीसस एंड मैरी जो कट ऑफ रहता है वो 360 प्लस रहता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कियांग नानबाग गवर्नमेंट कॉलेज, जो बच्चे आपका कहाँ पढ़ता है, तो मेघालय में पढ़ता है, तो मेघालय वाले बच्चे यहीं जाना पसंद करेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे आते हैं, बीए बीएड का कट ऑफ की बात करें बच्चे ना, बहुत कम कट ऑफ जाता है। यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है। आगे देखोगे, आगे देखो कुमाऊं यूनिवर्सिटी बच्चे आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड वाले बच्चे जा सकते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम में है। महाराजा पूर्णाचंद्रा ऑटोनोमस कॉलेज बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा वाले बच्चे, सबसे अधिक जो फॉर्म भरी जाती है वो उड़ीसा से भरी जाती है। एनसीटी में मैक्सिमम फॉर्म जो भरी जाती है और उड़ीसा वाले बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, जो बच्चे आपका महाराष्ट्र में पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे समझिए यहाँ यूपी बिहार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इंटरव्यू भी डाला हुआ है यूट्यूब पे। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो बच्चे आपका कहाँ पढ़ता है, तो आपका सतना में पढ़ता है, एमपी में पढ़ता है, ठीक है, ए भी वेस्ट है। अब देखो डीयू का है माता सुंदरी, एक और आपके सामने आ गया डीयू का ही है, और एक और आपका आगे श्यामा प्रसाद आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एक पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला भी था, तो पंजाब में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, तो पंजाबी जो बच्चे पंजाब के रहने वाले होंगे उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके लिए कट ऑफ जो काफी लो जाता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग, है ना। अब देखो एक और जैसा मैं आप लोग बोल रहा था, एक और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे आंध्र प्रदेश में पढ़ता है, यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आंध्र प्रदेश वाले बच्चे। एक और आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लखीमपुर कॉलेज, जो बच्चे आपका कहाँ पढ़ता है, तो लखीमपुर असम में पढ़ता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो और कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, इसका अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो इस बार आपको 400 नंबर लाना ही होगा, ध्यान रखना। अगर आप 400 नंबर ला रहे हो तो आप आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अगर आपको अजमेर और भोपाल में एडमिशन लेना है तो बच्चे आपको 400 के आसपास नंबर लाना ही होगा। इस साल कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है, उतना भी हाई नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा हाई जाने वाला है।
आगे देखोगे वही है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो आपका अजमेर में है, यही दो RI है, दोनों का कट ऑफ 400 के अप्रोक्स रहेगा। तो आप लोग अगर 400 नंबर ला रहे हो तो आप समझिए यहाँ का कट ऑफ जो है ना वह IIT और NIT से भी ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 400 का अगर आपके आसपास नंबर हैं तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, आप समझिए यहाँ पे सेफ जोन में है, ठीक है। वैसे 380 के आसपास भी आ रहा है तो एडमिशन हो जाता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड आता है, मोपअप राउंड आता है, स्पोर्ट राउंड आता है, इस तरह से मतलब आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। आपका एडमिशन फाइनली हो ही जाएगा अगर इसके अप्रोक्स अगर आपके नंबर हैं। श्यामा प्रसाद DU का कॉलेज है जिसके बारे में बात कर चुके हैं ना। अब देखो SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो मुंबई में पड़ता है, कहाँ बच्चे, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र वाले बच्चे के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। त्यागवीर हेमब्रूह कॉलेज जो बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो बच्चे आपका पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जो बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, साउथ वेस्ट दिल्ली में आता है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, जिसे आप GGSIU बोलते हैं, GGSIU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना, ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप अपने स्टेट के ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है वही बेटर है। अब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, कुछ जरूरी सूचना आप सभी के लिए है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, है ना। आगे गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी बच्चे आपका कहाँ पड़ता है, तो हिसार हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा वाले बच्चों के लिए 4-5 यूनिवर्सिटी है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड करते हैं, रायपुर में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका डिमांड करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, वहाँ पे भी हम लोग देखे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ देखे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वहाँ पे देखे थे, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला देख रहे हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ का भी कट ऑफ काफी ठीक ठाक रहता है। समझिए अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका लगभग 280 के आसपास नंबर अगर आपका है 280 प्लस, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा जो बच्चा आपका गुजरात में पड़ता है, यहाँ का कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो और आगे कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अब हमारी बातों को ध्यान से सुनना, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए RI भोपाल, RIE भोपाल, फिर RIE अजमेर, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो तो आप ले सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ठीक है। उसके अलावा गर्ल्स हैं तो जीसस एंड मैरी, श्यामा प्रसाद, माता सुंदरी, और यदि बॉयज हैं तो आप जा सकते हो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा आप जा सकते हो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, है ना, ये भी आपके लिए बेस्ट है। और आप जा सकते हो, और आपके लिए बता दूं, मैं प्रेफरेंस देना चाहूँ तो पंडित रविशंकर शुक्ला को भी दूंगा, है ना। और आगे मैं देखूं तो, और मैं आगे आपके सामने बोलना चाहूँ तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ को मैं बोल दूंगा कि आप यहाँ भी जा सकते हो, आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है, ठीक है, अगर आप दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो, है ना। और मैं बता दूं आपको तो इग्नू अगर ऑफर करता है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, इग्नू का, आप इग्नू को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और चौधरी देवीलाल भी चूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर बता दिए, और ये आप देख ही रहे हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दिल्ली में है, ठीक है। AMU को भी आप ऑप्शन में ले सकते हो अपना, और आपके स्टेट के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कहीं भी जा सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ ना। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग इस बातों का ध्यान रखिएगा, और यदि आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना चाहते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है। बच्चे आप टारगेट बैच में जुड़ जाइए और अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको 10 आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे उसी में, ठीक है, और अदर आपको क्लास नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे यहाँ से, और प्रॉपर गाइडेंस आपके काउंसलिंग तक आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सिलेक्टेड बच्चे रहे, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने क्या किया है, 400 प्लस नंबर लाया हुआ है। और NCET ITP में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको NCET कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार भरोसा बनाकर देखिए, आप यकीन मानिए आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे रहे हैं, सिलेक्टेड रिजल्ट रहे, वैसे मैं हर वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ, है ना, ताकि आप इनसे थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, है ना भाई। इन बच्चों ने मेहनत करा था, लास्ट के 2 महीने में ही काफ़ी मेहनत करा था इन लोगों ने। तो ये हमारे सारे सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।